हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो डुबकी लगाई थी वो लगाई थी लक्षद्वीप में, और डूब कौन गया? मालदीव डूब गया। ठीक है, देखिए आज हम बात करने वाले हैं। देखिए क्या हुआ एक्चुअल में, आखिर क्या इस समय मैटर बहुत ही गरमाया हुआ है मालदीव और लक्षद्वीप को लेके। तो आखिर फाइनली ये मैटर है क्या, आज इस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं और एक सरल भाषा में समझाएंगे कि आखिर ये चीज़ें क्यों ट्रेंड में चल रही हैं। ठीक है, आखिर क्यों बॉयकॉट मालदीव चल रहा है। ठीक है, और इंडिया आउट का जो कैंपेन था, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आखिर कौन है ये मोइजू साहब कौन है, और आखिर ये सब सारी चीज़ें क्या चल रही, भारतीय सैनिकों को क्यों हटाए जाने पे विवाद चल रहा है मालदीव से। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, वहाँ का क्या नज़ारा है। देखिए बात अगर की जाए तो हम आपको सब समझाते हैं। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या गाइस, अभी कुछ 2-3 महीने पहले जो है मालदीव में क्या था, चुनाव थे। ठीक है, तो जो वहाँ के जो राष्ट्रपति का वहाँ चुनाव होता है, तो गाइस हुआ था। इससे पहले कौन से थे, वो साले थे। ठीक है, और इस टाइम पे कौन है, तो मोइज़े हैं। ठीक है, मोइज़ू ने क्या किया गाइस, इन्होंने जो है वहाँ पे अपना चुनाव प्रचार प्रसार जीतने के लिए उन्होंने ये कहा कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो जो है, जो हमारे मालदीव्स में जो भारतीय सेना है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 ही समथिंग है। ठीक है, तो हम इनको हटा देंगे यहाँ मालदीव से, इनको जो हटा देंगे। ठीक है, तो इंडिया आउट का कैंपेन इन्होंने अपना नारा दिया था, क्योंकि जैसा कि हर चुनाव प्रसार में सभी लोग अपना अपना एक चुनावी वादा करते हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे। तो इन्होंने भी अपना यही एक चुनाव प्रचार प्रसार का एक वादा किया कि हम अगर जीतेंगे तो मालदीव से जो है भारतीय सेना को 75 समथिंग जो भी सेना हैं उनको हम वापस भेज देंगे। और कहीं ना कहीं ये चुनाव जीत गए। जब जीत गए तो इन्होंने कहा था हम 1 हफ्ते के अंदर ये चीज़ करके दिखाएंगे। तो आखिर फाइनली दोस्त फिर हुआ क्या गाइस, इन्होंने अपना जो चुनावी प्रचार प्रसार है इसको सही करने के लिए इन्होंने जो है भारत से कहा कि जो है आप अपने जो भी सेना है उसको हटा लीजिएगा। ठीक है, तो अब इंडिया आखिर कहाँ मानने वाला है। ठीक है, तो इंडिया ने जो है उस टाइम पे इनका ऐसा जवाब देने के लिए ये कहा कि देखिए, एक तो मालदीव बहुत छोटा एरिया है। देखिए समथिंग 5 लाख की आबादी है। आप ये मान के चलिए जितना बड़ा अपना दिल्ली है ना, इसका 5वां भाग है मालदीव। ठीक है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और क्या हुआ कि जो, और पता है इससे तो ज़्यादा 10 लाख तो समथिंग जो है बॉयकॉट मालदीव चल गया था अपने ट्रेंड में। ठीक है, तो अभी उनको पता नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में, और अब जो है वो बहुत पछता रहे हैं कि आखिर ये हमने क्या गलती कर दी। देखिए फिर हुआ क्या गाइस, अब इंडिया का मानने वाला, तो इंडिया के जो माननीय नरेंद्र मोदी हैं ये गए थे तमिलनाडु। ठीक है, ये जब तमिलनाडु गए तो वहाँ तमिलनाडु के पास में लक्षद्वीप पड़ता है गाइस। ठीक है, ये अपना इंडिया का ही है। ठीक है, अपना इंडिया में ही आता है लक्षद्वीप। तो वहाँ का जो नज़ारा था वो मालदीव से कम नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये गए वहाँ पे, वहाँ का बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे वोटिंग की। ठीक है, उसके अंदर जो नदी थी उसमें डुबकी लगाई। आप लोगों ने तस्वीरें देखी थी सोशल मीडिया में जो वायरल हुई थी काफ़ी सारी, और कोरल रीफ्स देखी थी। कोरल रीफ्स क्या होता है, ये जो पानी समुद्र होता है ना, उसके अंदर एकदम साफ, इतना ज़्यादा पानी का लेवल साफ रहता है ना कि अंदर जो एक जीव होता है जिसको हम लोग कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, वो देखने का नज़ारा, वो तमाम सारी चीज़ें एकदम बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। तो मोदी जी ने का कहना बस ये था कि आप एक बार ज़रूर लक्षद्वीप आइए और यहाँ का खूबसूरती देखिए, यहाँ के नज़ारा देखिए आके। ये भी किसी कहीं और जगह से जो है कम नहीं है। इनका कहने का मतलब ये था डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट तो आप समझ ही रहे हैं फिर क्या था। ठीक है, तो वही चीज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। और गाइस आपको बता दें कि 8,000 समथिंग टिकट्स जो वहाँ पे लोग मालदीव में जाते थे, होटल टिकट्स कैंसिल कर दिए। 2,500 फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। अब आपको बता दें कि जो मालदीव का गाइस क्या है, मालदीव में बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें लोग टूरिस्ट प्लेस है। मालदीव क्या है, समथिंग 1200 आइसलैंड से मिल के बना है। और आपको बता दें कि मालदीव का जो वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो 35% तो इंडिया से ही आता है, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं मालदीव जाते हैं इंडिया से। ठीक है, और कहीं ना कहीं अब ये लोग जा नहीं रहे। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, मालदीव जाएंगे। तो मालदीव का बहुत बड़ा जो है लॉस होने वाला है। अब मालदीव इस चीज़ को देखिए समझ नहीं रहा, मालदीव ने आखिर ये क्यों किया। देखिए ये चीज़ तो हम समझ रहे हैं कि चाइना के कहीं ना कहीं वो चाइना को बहुत ही ज़्यादा आपको वो लीडर समझता है कि चाइना के जैसा कहेगा, और चाइना की चालाकी को वो नहीं समझ पा रहा आखिर क्या है। चाइना क्या करता है गाइस, चाइना ने देखिए किसी को छोड़ा नहीं है, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो, चाहे भूटान हो, या फिर नेपाल हो। ठीक है, भूटान अपना काफ़ी ज़्यादा दोस्त है, अभी भी है। और फिर चाहे अपना बांग्लादेश हो। ठीक है, श्रीलंका को देख लीजिए, पहले क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा जैसे कि श्रीलंका वाले गए थे चाइना
चाइना अपने गए थे, चाइना जब गए थे तो इनका भव्य स्वागत किया था। बाद में क्या हुआ, चाइना वालों ने हम्बन टोटल ले लिया ना इनों से। अब ये चीज़ समझ ही नहीं रहे मालदीव देखना, माले भी कहीं ना कहीं चाइना ले लेगा। अब अभी इनके समझ में नहीं आ रही ये सारी चीज़ें। तो चाइना चालाकी से चलता है, पहले वो उंगली पकड़ता है, फिर पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, और ये चीज़ अभी समझ नहीं पा रहे। और फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जब ट्रेंड में चली, ठीक है, और मालदीव के 3 छपरी नेता भी सस्पेंड कर दिए गए इसी चक्कर में, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो माननीय नरेंद्र मोदी ने जिन्होंने वो आप ट्वीट किया था ना, इस पर वो कमेंट कर दिया था उल्टा सीधा, है ना, कि जो है ऐसा है वैसा। देखिए मालदीव का क्या रहा है गाइस, मालदीव का जो रोल रहा है ना, आज तक जितने भी वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, आप कह लीजिए ट्रेंडिंग रहा है या फिर एक परंपरा रही है कि वो सबसे पहले इंडिया आते हैं। देखिए ज़्यादा दूरी भी नहीं है, समथिंग 1 से 1.5 घंटा लगता है मालदीव्स और इंडिया का, ठीक है। सबसे पहले इंडिया आते हैं जो भी नया राष्ट्रपति बनता है, बट इस बार गाइस नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ आपको पता ही है, क्योंकि इसी चुनाव मुद्दे को लेकर तो वो चुनाव जीते थे। चलिए ठीक है, इस बार सबसे पहले मालदीव कहाँ गया, तो तुर्की गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तुर्की गया, फिर उसके बाद में चाइना गया। अभी ये सारी चीज़ें जब चल रही थी ना, तो 5 दिन के लिए जो है चाइना, जो मालदीव है वो चाइना गया। इसका भव्य स्वागत हुआ, मालदीव के जो मौजूद राष्ट्रपति, भव्य स्वागत इनका किया गया। आपको क्या बताएं, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति आ गए, इतना भव्य स्वागत हुआ। बहुत बेसब्री से स्वागत हुआ इनको। पूरा चाइना के अगल बगल का एरिया सब घुमाया फिराया गया, सब सारी चीज़ें दिखाई गई। और ये अपने वाइफ के साथ में गए थे, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने 5 दिन वहाँ रहे। और फिर उसके बाद में पता है वहाँ से आके क्या ट्वीट करते हैं, इन्होंने 2 ट्वीट किए। इन्होंने एक तो ये ट्वीट किए कि जो इंडिया है ना, वो हमारा मजाक बना रहा है, मतलब एक प्रकार से ये समझ लीजिए, और हम डरने वाले नहीं हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है 15 मार्च तक टाइम दिया है अपने इंडिया को, 15 मार्च 2024 तक का टाइम दिया है कि आप अपनी सेना को हटा लीजिए। अभी भी इनके समझ में नहीं आ रहा है, उनको वहाँ जाके इतनी इज्जत मिल गई। जब बात की जाए तो उनको इज्जत इस वजह से नहीं मिली है कि वो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, इनको इज्जत तो इस वजह से मिली है कि ये हमारा इंडिया का पड़ोसी देश है, ठीक है, इंडिया का जो पड़ोसी देश है। और क्योंकि जो 1 बेल्ट 1 रूल की जो योजना चाइना चला रहा है ना, तो चाइना जो है इंडिया को चारों तरफ से जो है कवर करना चाहता है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं जो मालदीव्स को भी इसने शामिल कर लिया है। तो और हाँ, जबकि जो मालदीव्स है ना, देखिए आइसलैंड पे बना है, तो आपको बता दें कि 2050 तक क्या ना 80% भाग इसका डूब जाएगा, जल में डूब जाएगा, मालदीव्स नहीं रहेगा आगे चल के, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बात यह ना कि तब तक 2050 तक तो चाइना बच्चे कुचे राज्य पर अपना कब्जा कर ही लेगा, है ना। तो चाइना की चाल को कोई समझ नहीं पा रहा है, मालदीव्स नहीं समझ रहा है। जबकि आपको एक चीज़ आप बता दें कि सेना आखिर वहाँ पे इंडिया की कर क्या रही है ना, ये चीज़ बता दें। देखिए गाइस, क्या हुआ कि हम लोग इंडिया वालों ने ना बहुत ही मदद की, हर किसी की मदद करते आए हुए हैं। और हम लोग अगर चाहते तो मालदीव्स को भी अपने कब्जे में ले लेते, लेकिन नहीं किया। अगर ऐसा ही करना होता तो बांग्लादेश को जो आज़ाद कराया था, 1 लाख पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे, तो उस समय चाहते तो हम लोग ही बांग्लादेश को जो है अपने कंट्री में शामिल कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। और आपको बता दें 1988 में क्या हुआ था कि 1988 में जो है हमारी सेना वहाँ पे गई थी मालदीव्स में, ठीक है, तब से आज तक है। और क्यों जाती है, देखिए हम लोगों ने जो है 2020 में जो अपने कुछ विमान भेजे थे, ठीक है, उससे पहले विमान भेजे, तो जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इनको इंडिया ने दिया था गिफ्ट के रूप में, ठीक है। तो उनका जो मेंटेनेंस होता है ना, इस वजह से वहाँ के आर्मी जो हमारे हैं वहाँ पे हैं मेंटेनेंस के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए। तो वो लोग चाहते हैं कि अब ये लोग हट जाएं, इंडिया की आर्मी वहाँ से हट जाए, और कोई बात नहीं है, सिर्फ इसी वजह से हैं, चीज़ों को मेंटेनेंस करने के लिए, देख रेख करने के लिए, और कोई वो बात नहीं है। और ये चीज़ क्या है ना, मालदीव समझ नहीं रहा है अभी कि वो किस से पंगा ले बैठा है ना। और अभी तो इसको इतना ही नुकसान हुआ। देखिए क्या हुआ, मालदीव की जो इकोनॉमी है गाइस, वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है। मालदीव क्या है, एक टूरिस्ट प्लेस है, 1200 आइसलैंड पे बना है, और इसी टाइप से कुछ आइलैंड्स जो है आपके लक्षद्वीप में है, हूबहू वैसे ही लक्षद्वीप में भी आइसलैंड है, वहाँ पे भी होटल्स है, और आप वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा माहौल है, वहाँ का भी एकदम बीच है, बहुत
से गाइस वहाँ पे गए ही हैं और अब मालदीव्स को क्या कर रहे हैं, मालदीव जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं और कई बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे और कई सारे जो हस्तियां हैं वो भी क्या कर रही हैं, लक्षद्वीप को सपोर्ट कर रही हैं कि आप लोग लक्षद्वीप जाइए। अभी जब नरेंद्र मोदी जी गए थे तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे चीज़ें डोनेट भी की हैं, कई हज़ार करोड़ रुपए दे के आए हैं। ठीक है, देखिए चाइना का क्या काम होता है, चाइना का काम होता है फंड देना, लोगों को कर्जा देना, और जब कर्जा में जो देश डूब जाता है फिर वो रुपए नहीं दे पाता है, फिर अपने मनचाही वहाँ पे करने लगता है। चाइना का ये हमेशा से ही नियम उसका चलता आया है, इंडिया से ऐसा वो कर नहीं पाए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इंडिया को फंसाने की कोशिश अब की जा रही है, चारों तरफ से जो है अपना राज दिखा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें थी गाइस। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इन लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स आखिर क्या है। मालदीव्स भी एशिया में ही आता है, इंडिया भी अपना एशिया में ही है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी गाइस। तो ये पूरा जो ओवरऑल जो मैटर है तो यही निकल के आ रहा है कि जो मौजूद हैं ये वहाँ मोदी साहब जो हैं, जो वहाँ चुनाव प्रचार में इन्होंने कहा था कि हम जो है 75 जो भी इंडिया सेना है वहाँ से हटा देंगे, और ये चुनाव जीत गए तो वो अपना जो है चुनावी वादा पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें निकल के आ रही। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। भगवान करे आपका दिन शुभ हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।